आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे मसीह यीशु में मैं कौन हूँ कर इस विषय को हम आज सीखेंगे। पिछली बार हमने बपतिस्मे तक विषय सीखा है। बपतिस्मे की 5 सीढ़ियाँ हैं बपतिस्मे के लिए, और बपतिस्मा लेने के बाद अब जो मसीह में है लिखा है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। जो मसीह में हैं वे नई सृष्टि हैं। जो मसीह में हैं वे स्वर्ग में उठाए जाएंगे। जो मसीह में हैं, मसीह में होना हमने क्या होना होगा, अच्छे से समझना होगा। हर एक व्यक्ति को ये मालूम होना अच्छे से कि मैं मसीह यीशु में कौन हूँ। इस विषय को आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। जैसा कि हमने पिछली बार देखा, जब एक व्यक्ति बपतिस्मा ले लेता है, बपतिस्मा लेने के बाद एक व्यक्ति की परिस्थिति में कितना बड़ा बदलाव आया, उस चीज को हमने अच्छे से पहचानना है। बपतिस्मा एक व्यक्ति के जीवन में कितना बड़ा वो काम करता है। बपतिस्मा अनंत काल से जुड़ा हुआ है, एक चीज है। ये खाली सिर्फ पानी में डुबकी लगाना नहीं है बपतिस्मा। तो बपतिस्मे के बाद की जो परिस्थिति है, उस हालात को हमने क्या करना होगा, अच्छे से समझना होगा। तो हमने बपतिस्मे में देखा कि बपतिस्मा लेकर हमने किसको पहन लिया, मसीह को पहन लिया। और फिर हमने देखा बपतिस्मा जो यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो क्या है, नई सृष्टि। मतलब बपतिस्मा लेकर हम क्या हो गए, नई सृष्टि हो गए। जब पानी से बाहर आए, अब हमारे ऊपर कोई क्या नहीं है, दंड की आज्ञा नहीं है। और फिर हमने आगे देखा था कि बपतिस्मा लेने का अर्थ क्या है, डुबकी लगाना नहीं है, एक कोई रिवाज नहीं है, या कोई मसीह में शामिल होना नहीं है, परंतु ये शुद्ध विवेक से या धोए जाकर परमेश्वर के वश में, परमेश्वर के अधीन हो जाने का अर्थ है बपतिस्मा। तो उस चीज़ को हम देख रहे थे। फिर हमने देखा कि बपतिस्मा लेने का अर्थ क्या है। बपतिस्मा लेकर हम कलीसिया में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, या मसीह की देह का अंग बनते हैं। मसीह की देह के क्या होते हैं, हम अंग में जुड़ जाते हैं। या और दूसरा, एक देह होने के लिए बपतिस्मा लेते हैं। उन बातों को हम सीख रहे थे। और उसके साथ हम सीख रहे थे कि अब बपतिस्मा लेकर हम क्या हो गए, हम क्या हैं, पवित्र संतों के क्या हो गए, हम संगी हो गए, हम परमेश्वर के घराने के हो गए, हम एक राजा हैं। ऐसे कर कर हम काफ़ी बातें हमने सीखी थी। हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं। तो बपतिस्मा इतनी बड़ी उन बातों से एक व्यक्ति को क्या कर देता है, जोड़ देता है। तो बपतिस्मे तक हमने वो सारी बातें सीख ली थी। अब जब हम मसीह में हैं तो नई सृष्टि है। अब जब हम मसीह में हैं तो अब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। अभी तक जो मसीह में नहीं है, खाली विश्वासी हैं। परंतु अगर आपने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है तो अभी तक आप मसीह में सुरक्षित नहीं है, मसीह में नई सृष्टि नहीं है। दंड की आज्ञा उन पर नहीं है जो मसीह में है। नई सृष्टि वे हैं जो मसीह में हैं। बादलों पर वे उठाए जाएंगे जो मसीह में हैं। तो क्या आप मेरे इस बात को सुनने वाले भाई और बहन या बच्चे हों, क्या आप मसीह में हैं? एक बड़ा सवाल है। विश्वासी हो सकते हैं आप विश्वासी हो सकते हैं, परंतु क्या आप मसीह में हैं? खाली बपतिस्मा लेना मसीह में नहीं जोड़ता, परंतु बपतिस्मा लेने से पहले एक बहुत बड़ा काम अंदर होता है। तो इसलिए बपतिस्मा तभी लिया जाता है जब एक व्यक्ति के अंदर वो काम हो जाता है, तो उसके बाद बपतिस्मा है। तो जब बपतिस्मा हो गया तो अब मैं मसीह में कौन हूँ कर हम सबको इस चीज़ का मालूम होना है। क्यों मालूम होना है? क्योंकि अगर हमें ये मालूम नहीं है कि मैं मसीह में कौन हूँ, तो इस मार्ग में यीशु के पीछे चलते समय, क्योंकि यीशु का मार्ग क्या है, यीशु ने कहा जीवन का मार्ग क्या है, सकेत है फाटक और तंग है वो मार्ग जो जीवन को जाता है। यीशु ने हमें कौन सा मार्ग दिया? मसीह का मार्ग कौन सा है? संसार से बिल्कुल विपरीत है।
हम पिछले दिनों देख रहे थे, या हम आगे प्रभु की मर्जी है तो देखेंगे, परमेश्वर मिस्रियों की गुलामी में से इजरायलियों को छुड़ाकर सीधा शॉर्टकट कनान में लेकर नहीं गया, परंतु चक्कर कटाकर मरुभूमि के सफ़र से लेकर जा रहा है। क्योंकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बहुत कुछ होने का मतलब, अभी उद्धार दे दिया, छुटकारा दे दिया, बैरी के मुंह से छुड़ा दिया, उसके हाथ से, उसकी गुलामी में से छुड़ा दिया, मौत का भय चला गया, इनको लहू की सुरक्षा है, बादल का खंभा मिल गया, और इनको हर दिन परमेश्वर का स्वर्गीय भोजन मन्ना इनको खिलाता है। परमेश्वर इनके आगे आगे चल रहा है, परंतु किधर से जा रहा है? रास्ता किधर से है? कनान का रास्ता किधर से है? मरुभूमि से होकर है। क्योंकि अभी इन्होंने क्रम में आना है, क्योंकि अभी इन्होंने व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर को जानना है। अभी तक अच्छी तरह इन्होंने किसको नहीं जाना? परमेश्वर को। इसलिए परमेश्वर का वचन यूहन्ना 17:3 कहता है, अनंत जीवन यह है कि हम परमेश्वर को जाने, हम प्रभु को जाने। तो इसलिए उद्धार पाकर हमने परमेश्वर को पूरा जान नहीं लिया है। निश्चय है कि हमने जान लिया सच्चे परमेश्वर को, सच्चे उद्धारकर्ता को, परंतु अभी और हमने क्या करना है? व्यक्तिगत रीति से प्रभु को जानना है। तो इसलिए हमारा सफ़र किधर से है? मरुभूमि से है, जंगल से है। बहुत उतार चढ़ाव आएंगे मसीह जीवन में। अगर ये मालूम नहीं है कि मैं मसीह में कौन हूँ, मेरी पदवी क्या है, मेरा मसीह में संबंध क्या है, मेरा मसीह में जगह क्या है, अगर ये मालूम नहीं है तो हम समस्याओं में हार जाएंगे। हम विश्वास में क्या हो जाएंगे? कमज़ोर हो जाएंगे। दुख हैं, तकलीफ़ हैं, समस्याएं हैं, संसार के बिल्कुल विपरीत रास्ता है ये। तो इसलिए ऐसा सोचकर हम ना चलें कि मसीह में विश्वास कर लिया, अब तो मेरे जीवन में आशीष ही आशीष होगी, कोई समस्या नहीं होगी, बस परमेश्वर, अब तो मैं क्या परमेश्वर का पुत्र बन गया और परमेश्वर मुझे क्या करेगा? सब मुहैया करेगा। तो हमने समझना है, प्रभु अभी हमें उद्धार दिया है, अभी हम नई सृष्टि हैं, परंतु हमें अभी क्या होना है? मसीह में बढ़ना। इसलिए लिखा है, जैसे तुमने यीशु को प्रभु कर कर ग्रहण करे, वैसे ही उसी में, प्रभु में क्या भी होना है? अब बढ़ते जाना है। जैसे एक बच्चा जन्म लेने के बाद क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो उसी प्रकार अब हमने मसीह में क्या होना है? जड़ पकड़ना है। मसीह में क्या होना है? बढ़ना है। हमें किसका समानता स्वरूप आना है? पूरा किसकी डील डोलता तक आना है? मसीह की स्वरूप में, मसीह की डील डोलता में आना है। तो इसलिए हमें परमेश्वर का पवित्र वचन जो हमें दिया गया है, परमेश्वर ने अब उद्धार पाने के बाद परमेश्वर का प्रबंध क्या है, उन बातों को हमें सीखना होगा। उद्धार पाए हुओं के लिए परमेश्वर का प्रबंध क्या हो, आने वाले दिनों में देखेंगे। परमेश्वर ने पवित्र लिखा है, परमेश्वर ने क्या ठहराए हैं? अपने दासों को ठहराया है, ताकि पवित्र लोग क्या हो जाएं? सिद्ध हो जाएं। तो इसलिए एक संदर्भ में तो हमारा उद्धार हो गया बपतिस्मा जब हमने ले लिया। लिखा है, जितनों ने विश्वास किया और बपतिस्मा ले गया, उनका क्या हो गया? उद्धार हो गया। उद्धार के लिए अब कुछ करना बाकी नहीं है। परंतु दूसरा जब इसका हम वो देखते हैं, स्टेप देखते हैं, अभी उद्धार का काम एक क्या हुआ है? अंदर आरंभ हुआ है, और उद्धार पाते जाते हैं, पाते जाते हैं। और तीसरा स्टेप क्या होगा उद्धार का? जब यीशु बादलों पर आएगा, उस समय पूरा उद्धार हम क्या होंगे? पाएंगे। हमारा देह भी क्या हो जाएगा? रूपांतर हो जाएगा। तो इसलिए हमने समझना है। तो आज हम जो बात देखेंगे, मसीह में मैं कौन हूँ। दूसरा, पहला पत्रस में से हम एक वचन पढ़ेंगे। पहला पत्रस 1 अध्याय का और 9 वचन जब हम पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है? पहला पत्रस और 2 अध्याय और उसका 9 वचन, इधर लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तो मैं मसीह में कौन हूँ? मैं एक विशेष परमेश्वर की प्रजा में आ गया, पवित्र संतों का संगी हो गया, और उसके साथ साथ राजपदधारी।
मैं क्या हूँ? राजपदधारी। हमने समझना है। राजा, राजा की संतान, राजा, जैसे राजा से राजा पैदा होते हैं, ठीक है ना? तो जन्म ही से मैं क्या हूँ? राजा, राजकीय वंश हूँ, राजपदधारी, राजा। उस चीज को हमने क्या करना होगा? समझना होगा। हर समय राजा है। जब दुख है, जब तकलीफ है, जब बीमारी है, जब समस्या है, उस समय मैं कौन हूँ? राजा हूँ। मेरी जो पदवी है, मेरा जो स्टैंडर्ड है, मेरा जो सौभाग्य है, मुझे यीशु ने क्या बनाया है? राजा बनाया, राजपदधारी, याजकों का समाज। कितनी बातें हैं। हम पुराने नियम में हम देखते हैं, निर्गमन 19 अध्याय में परमेश्वर ने बहुत सारी पदवी इज़राइल को दी थी। जब इनको छुटकारा देकर लेकर आया परमेश्वर, जब इनको मिस्र की गुलामी में से लेकर आया, बपतिस्मा लेकर, और जब इनको सिनाई पर लेकर आया, तब इनको परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर ने इनको कहा, 19 अध्याय निर्गमन में हम देखते हैं, 19 का जब 4 से पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया। इसीलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम मेरे निज धन ठहरोगे, और समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का समाज और पवित्र जाति ठहरोगे। तो परमेश्वर ने इज़राइल को भी उद्धार देने के बाद, छुटकारा देने के बाद, इतना ऊंची क्या दिए थे? इतना ऊंचा सौभाग्य दिया था। परमेश्वर की अपनी प्रजा थी। परमेश्वर का अगर कोई था कहने के लिए तो वो इज़राइली थे। परमेश्वर की अपनी निज प्रजा थी। सारा संसार परमेश्वर का है, परंतु परमेश्वर के अपने लोग जो परमेश्वर के कहलाते हैं, जिनका परमेश्वर कहलाने में उसको क्या है? गर्व है, खुश होता है, जो परमेश्वर पर क्या करते हैं? भरोसा करते हैं, जो परमेश्वर पर क्या करते हैं? विश्वास करते हुए चलते हैं, जिन्होंने परमेश्वर से क्या बांधी है? वाचा बांधी है। तो वो कौन है? वो इज़राइल था, वो इज़राइली थे, वो परमेश्वर की क्या थे? निज प्रजा थे। परंतु हमें मसीह के कारण, मसीह में हमें उन इज़राइलियों से भी ऊंची क्या मिल गई? एक पदवी मिल गई। हम क्या हैं? राजा हैं, राजा, राजकीय वंश हैं। तो हमने समझना है, यीशु ने हमें कहा, जैसे इज़राइलियों को परमेश्वर ने चुना, अब्राहम को परमेश्वर ने चुना था, और अब्राहम की संतान के साथ, अब्राहम के साथ परमेश्वर ने क्या बांधी? वाचा बांधी, वायदे दिए, प्रतिज्ञाएं की। और उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें भी क्या किया है? हमें भी चुना है। हमें भी क्या किया है? चुना है। जब हम यूहन्ना 15 अध्याय का 16 वचन पढ़ते हैं, तो यूहन्ना 15 का 16 हम पढ़ सकते हैं। यीशु ने कहा, तुमने नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। यीशु ने हमें चुना है, वचन कहता है। परमेश्वर को हमने चुना नहीं है, ये चुनाव हमारा नहीं है, ये यीशु का चुनाव है। उसकी दया हम पर हुई। देखा, जब उसकी परमेश्वर का प्रेम और उसकी दया मनुष्यों पर प्रकट हुई, तो उसने हमारा उद्धार किया। वो स्वर्ग छोड़कर आया, उसने हमें गुलामी में से छुड़ाया, उसने हमारे लिए जान दी, उसने हमें बनाया, उसने ही हमें क्या किया है? चुना है। हमने चुना नहीं है। तो हमने समझना है, मेरा मसीह में, मैं मसीह में कौन हूँ करके मुझे समझ। मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ। मैं कोई एक प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का बेटा नहीं। उससे कितनी ऊंची पदवी मेरी है। ये जो पद है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ये थोड़े समय के लिए, कोई 5 साल के लिए होता है। परंतु मेरी जो पदवी, यीशु में मैं कौन हूँ, यीशु के द्वारा मुझे क्या मिला है कर केवल उद्धार ही नहीं मिला, केवल पापों की क्षमा नहीं मिली, केवल अनंत जीवन ही नहीं मिला, मुझे बहुत कुछ मिला है। तो इसलिए अगर हमें उन चीज़ों का मालूम होगा तो हम कभी भी क्या नहीं करेंगे। राजा कभी भीख मांगने नहीं जाता, भूखा रह लेगा, लेकिन राजा कभी क्या नहीं करता? भीख नहीं मांगता। राजा का एक अपना क्या होता है? स्टैंडर्ड होता है। राजा के अंदर वो खून होता है,
उसके अंदर क्या होता है, स्वभाव ही से उसके अंदर क्या होता है, राजा का गुण, राजा का स्वभाव होता है। तो वो कभी भी भीख मांगने नहीं जाएगा। अगर उसका कपड़ा फटा हुआ है तो भी वो राजा है, आपने समझना है। परंतु भिखारी अगर नए कपड़े भी डाल लेगा तो भी वो क्या नहीं है, राजा नहीं है। राजा में और बाकी व्यक्तियों में बहुत क्या होता है, अंतर होता है। तो सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि यीशु ने हमें क्या किया है, चुना है। हम अगर इफिसियों की पत्री और 1 अध्याय का 3-4 वचन हम पढ़ेंगे, 4 वचन हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री, और उसका हम 1 अध्याय का 4 वचन। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से उसमें चुन लिया, इसका हम 3 से पढ़ेंगे। हमें कब से चुना है परमेश्वर ने, अभी से, जब हमने यीशु पर विश्वास किया तब हमें उसने चुना नहीं है। हमें जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने देख लिया और क्या कर लिया, मसीह में हमें चुन लिया। हमारे ऊपर टिक मार लगा हुआ था जब हम पैदा हुए। भले ही हम यीशु को नहीं जानते थे, भले ही हम दूसरे क्या करते थे और अपने मार्गों पर चल रहे थे, भले ही पापी थे, हम क्या थे, परमेश्वर के बैरी थे, हम क्या थे, मुर्दा थे, हम क्या थे, क्रोध की संतान थे, हम क्या थे, घृणित थे, हम क्या थे, पापी थे हम। परंतु हम चुने हुए थे। चलिए, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर हमारे तक पहुंचा, सुसमाचार हमारे तक पहुंचा, प्रभु हमारे घर तक, हमारे गांव तक, हमारे देश तक, हमारे दिल तक पहुंचा, और उसने हमें हमारे पापों का एहसास कराया, और एहसास कराया कि मैं पापी हूं और मुझे उद्धारकर्ता की जरूरत है। धन्यवाद उस परमेश्वर के सुसमाचार का, तेजो में सुसमाचार का, और पवित्र आत्मा का, जिसने मुझे कायल किया, मुझे बताया कि मुझे उद्धार की आवश्यकता है। जब मैंने अपना मन खोला, प्रभु ने मुझे उद्धार दिया। तो मुझे कब से चुना है, माँ के गर्भ से नहीं। पहले पुराना जो नियम था यीशु से पहले, उस समय परमेश्वर माँ के गर्भ से क्या करता था, चुनता था। परंतु पुराने नियम से भी ऊंचा सौभाग्य हमारा। लिखा है, जितने स्त्री से जन्मे हैं, जितने स्त्री से जन्मे हैं, उनमें सबसे बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा दाता है। परंतु जो आत्मा से जन्मे हैं, जो परमेश्वर से जन्मे हैं, जो वचन से जन्मे हैं परमेश्वर के, वो क्या है, छोटे से छोटा भी यूहन्ना से क्या है, बड़ा है। इतनी ऊंची पदवी है नई सृष्टि, नया जन्म पाए हुए लोगों के लिए। पुराने संतों से, पुराने नियम के लोगों से कितना ऊंचा स्टैंडर्ड है एक व्यक्ति का, एक विश्वासी का, हमने समझना। वो कभी क्या नहीं थे, वो राजा थे, परंतु धरती के राजा होते थे, परंतु उनसे कितना ऊंचा स्टैंडर्ड आज के एक विश्वासी का है। तो कब से चुना है, इधर लिखा है 3 में हम पढ़ते हैं, 1 का 3 से। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी। हमने समझना, मसीह में है ये सारी आशीषें। और मसीह में कब आता है एक व्यक्ति, जब बपतिस्मा लेता है तब मसीह में आता है, उससे पहले नहीं है कुछ भी। लिखा है उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। परमेश्वर की सारी आशीषें मसीह में अगर हैं, धरती के कूड़े कबाड़ की बातें नहीं कर रहा मैं, धरती की धन दौलत की बातें नहीं कर रहा मैं। ये देने के लिए प्रभु नहीं आया। ये तो दुनिया जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो अन्य ईश्वरों को मानते हैं, जो परमेश्वर को भी नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर है कर भी नहीं मानते हैं, ये तो धन दौलत सब कुछ उनके पास भी है। तो हमने समझना है, तो मसीह में जो आशीषें हैं, मसीह में जो एक ऊंची पदवी है, मसीह में ही है वो, मसीह के बाहर कुछ भी नहीं है। तो मसीह में लिखा सब प्रकार की स्वर्गीय आशीषें हमें दी हैं, सब प्रकार की आत्मिक आशीषें मसीह में आने के बाद हैं। मसीह के बाहर कुछ भी नहीं है। जो मसीह में हैं वे, मैंने बताया, नई सृष्टि हैं। मसीह में हैं, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। जो मसीह में हैं, मसीह की धार्मिकता पहनाई जाती है। जो मसीह में हैं वो हैं परमेश्वर की संतान। जो मसीह में हैं वो स्वर्ग में उठाए जाएंगे, बाकी नहीं।
भले ही यीशु पर विश्वास करती है दुनिया, बहुत सारी दुनिया विश्वास करती है, भले ही हो सकता है आपने बपतिस्मा भी लिया होगा, परंतु अगर आपके अंदर उस बीज से आप जन्मे नहीं है, आपके अंदर एक नई सृष्टि नहीं उत्पन्न हुई, आपके अंदर वचन से अगर एक नया भीतरी एक नया मनुष्य तो उत्पन्न नहीं हुआ, राजा से परमेश्वर से उस राजा से अगर आप नहीं जन्मे हैं, तो आप के ऊपर दंड की आज्ञा बाकी है। तो इसमें मैं 4 वचन में पढ़ता हूँ। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। तो कब से चुना है हमें? हमें चुना तो जगत की उत्पत्ति से था, परंतु समय जब पूरा हुआ तो हमारे पास सुसमाचार पहुंचा, और जब हमने सुसमाचार को सुना, न केवल सुसमाचार ने हमारी आंखें खोली, बुद्धि खोली, हमें सच्चाई में लाया, परंतु उसी तेजों में सुसमाचार ने, उसी वचन ने, उसी पवित्र आत्मा ने, उसी परमेश्वर ने हमें क्या भी किया है, नया जन्म दिया है। एक जन्म हमने माँ के गर्भ से लिया था, एक जन्म हम परमेश्वर से लेते हैं, वचन से लेते हैं, परमेश्वर से उत्पन्न हुए। ये मनुष्य से उत्पन्न नहीं है, ये मनुष्य की इच्छा से नहीं है, ये लहू और मांस से नहीं है। यूहन्ना 1:13 कहता है, 1:12-13 जब हम यूहन्ना पढ़ते हैं, लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया, मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया? हक दिया, अधिकार दिया। और लिखा है वे न तो मांस से, न लहू से, या न मनुष्य की इच्छा से, और वो किससे उत्पन्न हुए? वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। इसमें लहू और मांस या मनुष्य की इच्छा या उससे नहीं, बल्कि परमेश्वर से, परमेश्वर के अविनाशी बीज से उत्पन्न हुए। तो इधर हमने उस चीज को क्या करना होगा? समझना होगा। हम राज किए हैं, हम राज पदधारी हैं, जन्म ही से हम क्या हैं? हम राजा हैं। कौन से जन्म से? माँ के गर्भ से जब हम जन्मे तब नहीं, जब माँ से जन्मे, बल्कि जब हम मसीह में जन्मे, जब हम परमेश्वर से जन्मे, जब हम परमेश्वर के वचन से जन्मे, जब हम मसीह में आए, जब हम नई सृष्टि हुए, तब इसका रोमी 8 का 29 और 30 वचन भी हम पढ़ेंगे, जल्दी चलेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका हम 29 वचन से हम पढ़ते हैं। 29 वचन से लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, पहले से जान लिया, उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हों। तो जिन्हें चुन लिया, ठहराया भी है क्या? कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, उसके पुत्र के कद काठी तक हो, उसके पुत्र के डील डोल तक हो। तो इसलिए लिखा ताकि वह बहुत भाइयों में क्या ठहरे? पहलोठा ठहरे। तो यीशु हमारा क्या बन जाता है फिर? पहलोठा। पहलोठे का मतलब हम, वो पुत्रों के संदर्भ में आता है पहलोठा। तो यीशु हमारा क्या है? बड़ा भाई। हम क्या हैं? जैसे यीशु परमेश्वर के वचन से क्या हुआ है, हम अगले उसमें स्टार्ट में देखेंगे उस बात को। तो इधर लिखा है कि ताकि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि लिखा है वह बहुत भाइयों में पहलोठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है, उन्हें महिमा भी दी है। और आगे 31 में लिखा है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा शत्रु फिर कौन हो सकता है? यदि हम परमेश्वर की संतान हैं, यदि हम नई सृष्टि हैं, यदि हम चुने हुए लोग हैं, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। शैतान भले कितनी जोर लगाए, संसार समाज भले कितना जोर लगाए, परंतु जब हम परमेश्वर हमारी ओर है, जब परमेश्वर हमें धर्मी ठहराने वाला है, जब परमेश्वर हमें प्रेम करने वाला है, तो हमें फिर क्या नहीं रह जाती? डरने की जरूरत नहीं। इसलिए ये वचन हमें कितना ही याद देता है। अतः हम क्या कहें इन बातों के विषय में? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा शत्रु कौन हो सकता है? तो हमारी पदवी कितनी ऊंची है। हम एक विशेष हैं धरती पर,
हम विशेष प्रजा हैं, परमेश्वर की राजपदधारी हैं, हम परमेश्वर के पुत्र हैं। तो हमने समझना है परमेश्वर का पुत्र होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में कष्ट नहीं होगा, समस्या नहीं होगी, कमी घटी नहीं आएगी, दुख समस्या नहीं आएगी, लोग सताएंगे नहीं या निंदा बदनामी नहीं, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह जब परमेश्वर है, यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, जब वो धरती पे था उसके जीवन में भी ये बातें हुई। और जब वो बड़ा भाई होकर जब उसी के पद चिन्हों पर हम चलते हैं, उसी के पीछे जब हम चलते हैं, तो जो उसके साथ हुआ वो हमारे साथ भी, दुनिया हमें भी उसी दृष्टि से देख। इसलिए यीशु ने कहा मेरे नाम के कारण लोग तुमसे क्या करें, मेरे कारण, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, इस कारण तुम संसार के नहीं हो। अगर संसार तुमसे बैर रखता है तो उसने तुमसे पहले मुझसे भी रखा है। अब तुम संसार के नहीं, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, इसीलिए संसार तुमसे क्या रखता है, बैर रखता है। परंतु जब तुम मेरे नाम के कारण तुम्हारे जीवन में ऐसी समस्याएं, तो शोक नहीं करना, रोना नहीं। ये नहीं कहा प्रभु ने बैठकर रोना, शोक करना, प्रार्थना करना, नहीं। उस समय कहा प्रभु ने आनंदित होना, मगन होना, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा क्या है, प्रतिफल है। तो हमने समझना है अगर मसीह में हम कुछ भी सहते हैं, कुछ भी निंदा बदनामी कष्ट तकलीफ, इसका हमें पता नहीं हजारों गुना उसके लिए क्या रखा हुआ है, प्रतिफल रखा हुआ है। और उसके साथ साथ हम मसीह के स्वभाव में भी क्या होते हैं, बदलते जाते हैं। आगे देखेंगे हम इस मार्ग में प्रभु क्यों लेकर आता है, हमें कोई दुख देने के लिए नहीं, हमें कोई कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि इस मार्ग में इसलिए लेकर आता है ताकि हमारे अंदर मसीह का स्वरूप, मसीह का समानता तक, मसीह की डील डोल तक हम क्या होते जाएं, बढ़ते जाएं। तो इसका हम जब प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 34 वचन पढ़ते हैं, उसमें पतरस कहता है अब मुझे निश्चय हो गया कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। हम बिना पक्षपात के परमेश्वर ने हमें चुना है। उस समय परमेश्वर की अपनी प्रजा इजरायली प्रजा थी, हम अन्य जातियों में आते थे, हमारी कोई गिनती नहीं थी, हम परमेश्वर के बिना थे, हम ईश्वर के रहित थे, हम आशाहीन थे। परंतु जब उसकी दया हम पर हुई, जब उसका अनुग्रह हम पर हुआ, तो उसने वो स्वर्ग छोड़कर आया और उसके अनुग्रह से, उसके प्रेम से हमें क्या मिला, उद्धार मिला, पापों की क्षमा मिली, और उसने हमें चुना है। और इसलिए उसने हमसे कोई क्या नहीं किया, पक्षपात नहीं किया। यूहन्ना 3:16 कहता है परमेश्वर ने जगत से क्या किया, प्रेम किया है। किसी का परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। आपको मालूम है राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। जब एक राष्ट्रपति चुना जाता है तो उसके घर में कितनी सिक्योरिटी लग जाती है, सरकारी बॉडीगार्ड, उनके बेटे बेटियों के ऊपर भी, उनकी पत्नी, उनके परिवार के ऊपर भी, उनको कितना एक विशेष दर्जा है, वो पद है एक राष्ट्रपति का। हमें मालूम है राष्ट्रपति से ऊंचा पद है एक विश्वासी का, वो राजा है। ये राष्ट्रपति तो 5 साल के लिए, परंतु हमारी जो पदवी है वो अनंत काल के लिए राजा है। हमने समझना है हम 5 साल के लिए राजा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये राजा की गद्दी क्या हो जाएगी फिर चली जाएगी, नो नो नो। हम जन्म से राजा हैं और अनंत काल के लिए राजा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है अगर आप मसीह, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, उसने मसीह को पहन लिया है, वो राजा है, वो राजपदधारी है, वो याजकों का समाज है, और वो परमेश्वर के घराने का है, वो मसीह की देह है, देह का अंग है। कितनी बातें। तो इस चीज को हमने समझना है। राष्ट्रपति के बेटे के क्या मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, बॉडीगार्ड मिलते हैं। उसी प्रकार जब हम इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय पढ़ते हैं, 1 अध्याय का 13 और 14 वचन, इब्रानी 1 और 13-14 वचन जब हम पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है, हमारे बॉडीगार्ड कौन है, हर एक विश्वासी के लिए बॉडीगार्ड है। लिखा है 13 से मैं पढ़ता हूँ, और स्वर्ग दूतों में से उसने कब किससे कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ। स्वर्ग दूतों से भी ऊंची पदवी हमारी है। स्वर्ग दूत तो स्वर्ग के दूत हैं, वो तो स्वर्ग के क्या हैं, सेना है, दूत है वो। परंतु स्वर्ग दूतों से भी ऊंची पदवी हमारी है। स्वर्ग दूत परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां नहीं है, स्वर्ग दूतों को वो अधिकार नहीं है, वो दूत है, सिर्फ वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं।
परंतु अगर मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ तो मैं परमेश्वर का दूत नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। मेरा संबंध, मेरा स्थान स्वर्ग दूतों से कितना ऊंचा है। इसलिए स्वर्ग दूत मेरे भी क्या है, दूत है। इसलिए मेरे बॉडीगार्ड कौन है, कोई मनुष्य नहीं है, बल्कि कौन है मेरे बॉडीगार्ड, स्वर्ग दूत है। इसलिए लिखा है, जब तक कि मैं तेरे बैरियों के पाँव के तले की चौकी न कर दूं। क्या लिखा है, वे स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा टहल करने को भेजी जाती हैं। तो सेवा, स्वर्गदूत वो आत्माएं, वो स्वर्गीय सेना है जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, स्वर्ग के वो दूत हैं, और वो परमेश्वर की पुत्र की भी क्या करते हैं, यानी कि एक विश्वासी की भी क्या करते हैं, सेवा टहल करते हैं। हमें तो दिखता नहीं, हम तो संसारिक आंखों से देख नहीं सकते हैं, परंतु कई बार परमेश्वर बहुतों को दिखाता भी है, हमें दर्शन के द्वारा ऐसा एहसास कराता है कि कितनी बार अचानक मेरे जीवन में कुछ ऐसा काम, एक्सीडेंट से बच गया, कुछ ना कुछ बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे, जैसे लगेगा स्वर्गदूत ने मुझे उठाकर क्या कर दिया, उस घटना से या इस बात से सचेत किया, या उस घटना से बचाया, ठोकर लगने से बचाया, या गिरने से बचाया। ऐसी बहुत, क्योंकि वचन में लिखा है, उसके दूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि तेरे पाँव में क्या ना लगे ठेस। तो कई बार, अक्सर नहीं, दूत हमारे साथ साथ चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं मेरे अंदर है, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। इसलिए दूतों को क्या करना पड़ता है, साथ साथ चलना पड़ता है। स्वर्ग के परमेश्वर के साथ उसके क्या भी चलते हैं, बॉडीगार्ड। तो इसलिए वो बॉडीगार्ड मेरे लिए, इसलिए यीशु ने मत्ती 18:10 में कहा, हे छोटे झुंड मत डर। उधर एक वचन और लिखा है 18:10 में लिखा है, इन छोटों में से किसी को भी क्या नहीं जानना, तुच्छ नहीं जानना, क्योंकि इनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुख सदा देखते रहते हैं। तो स्वर्ग दूत क्या है, बॉडीगार्ड है हर एक विश्वासी के लिए। आपने और हमने इस चीज़ को क्या करना होगा, समझना होगा। अभी हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 6 का हम 19 से जब हम पढ़ते हैं, 19 और 20, उसमें लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम पवित्र आत्मा तुम में क्या करता है, वास करता है? तो हम किसका, हमारी देह किसका निवास स्थान है? परमेश्वर का निवास स्थान है। और हम आत्मा में क्या हैं? हम परमेश्वर की संतान हैं, हम नई सृष्टि हैं, हम परमेश्वर के बीज से जन्मे हुए लोग हैं, वचन से जन्मे हुए लोग हैं, आत्मा से जन्मे हुए लोग हैं। और जब हम पहला पत्रस 1 अध्याय का 18-19 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, तुम्हारा जो बाप दादाओं से चला आता निकम्मा चाल चलन, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, परंतु उस मेमने, उस निर्दोष निष्कलंक मेमने, उस बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। तो हमारा छुटकारा किसी भेड़ बकरी के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि हमारा छुटकारा, जो छुटकारे की जो कीमत है वो नाशवान वस्तु नहीं है, बल्कि वो कितनी ऊंची है। इसलिए हमारी पदवी कितनी ऊंची है, इसलिए हमारा दर्जा कितना ऊंचा है, इसलिए हम परमेश्वर की दृष्टि में कितने कीमती हैं। हर एक विश्वासी भले ही गरीबी में है, हो सकता है मसीह में आने के बाद भी आप क्या हैं, बीमार होंगे, समस्या होगी, तकलीफ होगी, गरीबी होगी, सतावट होगा, पड़ोसी तंग करते होंगे, परंतु आपने समझना है कि आप मसीह में कौन है। अगर ये चीज़ आपको मालूम नहीं है तो आप निराश रहेंगे। तो इसलिए अब अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो हमें क्या होना है, लिखा, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयावंत है, ऐसे ही तुम भी क्या, यीशु ने हमें कहा, ऐसे तुम भी दयावंत बनो, क्योंकि राजा की संतान है। तो इसलिए जैसे परमेश्वर दयालु है, जैसे परमेश्वर दयावंत है, जैसे परमेश्वर सिद्ध है, ऐसे ही निश्चय है उसकी संतान के अंदर भी वो ही स्वभाव होता है। बाप का स्वभाव ही, बाप की शकल ही बेटे में दिखती है। और अगली पदवी में जाएंगे, जब हम देखेंगे मसीह में मेरा संबंध क्या है, उसमें हम देखेंगे। तो फिलहाल हम देख रहे हैं मसीह में मैं कौन हूँ कर समझना है। मसीह यीशु में मैं कौन हूँ। शैतान
हमेशा हमें इस चीज़ को शैतान नहीं चाहता कि हमें ये मालूम हो कि मैं मसीह में कौन हूँ, मैं मसीह में कितना सुरक्षित हूँ, मेरे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, अब मैं मृत्यु से पार हो चुका हूँ। शैतान चाहता है कि हम इन बातों को कभी जाने ही ना, और क्या बन कर रहे हैं, हम इन चीज़ों से अनजान रहें। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को सीखना होगा, इसलिए हमें समझना होगा कि मैं परमेश्वर में कौन हूँ, मैं मसीह में कौन हूँ, मेरा स्थान क्या है, मैं कितना कीमती हूँ, मेरे आगे पीछे स्वर्गदूत चलते हैं, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मैं परमेश्वर को अपने अंदर लेकर चल रहा हूँ। भले ही दुख आएगा, भले ही समस्या आएगी, भले ही बीमारी आएगी, भले ही दुख कमी घटी आएगी, परंतु मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। पर मेरी ओर अगर परमेश्वर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। अंदर क्या रहेगी, दिलेरी रहेगी, अंदर क्या रहेगा, एक क्या रहेगा, एक एहसास रहेगा। परंतु अगर ये चीज़ें मालूम नहीं है कि मैं मसीह में कौन हूँ, तो हम क्या रहेंगे, हर समय निराश, हताश। तो राजाओं की क्या चल रही धरती पर, परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र बनाकर, परमेश्वर ने हमें राजा बनाकर किधर रखा है, धरती पर रखा है, इस संसार में रखा है, इस शरीर में अभी हमें रखा है। क्योंकि इधर हमारी क्या चल रही है, ट्रेनिंग। राजाओं की क्या चल रही है, ट्रेनिंग। इसलिए हमारे जीवन में क्या आती हैं, जैसे ट्रेनिंग चलती है किसी चीज़ की, जैसे फौजियों की भी ट्रेनिंग होती है, सिपाहियों की ट्रेनिंग होती है, या किसी कोई ऊंची पदवी होती है उसकी क्या चलती है, ट्रेनिंग चलती है। उसी प्रकार परमेश्वर हम इस देह में रख कर क्या भी कर रहा है, हमें मसीह के डील डोल तक लेकर आ रहा है। हम क्या हो रहे हैं, आपको मालूम है, राजा की संतान जो होता है ना, गलातियों में लिखा है, भले ही क्या है वो राजा है, भले ही परमेश्वर की संतान है, परंतु किसके अधीन में रखता है परमेश्वर, बचपने में। क्योंकि राजा जब, अगर छोटा बच्चा है, अगर बाहर जाएगा तो एक्सीडेंट हो सकता है, या क्या हो सकता है, किसी बिजली को छू सकता है, बच्चा है कि कहीं क्या कर सकता है, जो बातें नहीं करने की वो भी कर सकता है, अपनी खुद क्या कर सकता है हानि। इसलिए परमेश्वर किसके अधीन रखता है, किसके, अपने दासों के अधीन रखता है, किसके, हमने समझना है। तो इसलिए भले ही हम परमेश्वर की संतान हैं, भले ही हम राजा हैं, भले ही हमारे साथ स्वर्गदूत चलते हैं, परंतु हमारे जीवन में कष्ट भी, समस्या भी, दुख भी, तकलीफें भी आती हैं। और क्यों आती हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। और परमेश्वर हमें यूं ही छोड़ा नहीं है, परमेश्वर ने हमें बॉडीगार्ड दिए हैं, उसके साथ साथ परमेश्वर ने हमें अपने क्या दिए, दास दिए। क्यों दिए, ताकि वो हमें किसके स्वरूप समानता में लेकर आए, किस सिद्धता तक लेकर आए। इसलिए पौलुस कहता है हम हर एक को मसीह में सिद्ध कर कर उपस्थित करते हैं। मसीह में क्या भी होना है, सिद्ध भी होना है। मसीह में होकर सिर्फ नई सृष्टि बनना काफ़ी नहीं है, परमेश्वर की संतान होना काफ़ी नहीं है, राजा होना काफ़ी नहीं है, बल्कि अभी हमने क्या होना है, मसीह में बढ़ना है, मसीह के कद तक आना है। इसलिए हमें परमेश्वर ने शरीर में रखा है, दासों के अधीन रखा है, अपना वचन दिया है, धरती में रखा है, दुख भी हैं, तकलीफ भी हैं, ये सब हमारी ट्रेनिंग का, तैयारी का हिस्सा है। अन्यथा हमें परमेश्वर इन सारी चीज़ों से क्या कर ले, छुड़ा ले। तो जब हम, उसने हमें उद्धार दे दिया, जब हम परमेश्वर की संतान हो गए, जब हम पवित्र संतों के संगी स्वदेशी हो गए, तो फिर तो हमें स्वर्ग में चला जाना चाहिए ना। परंतु किधर रखा है परमेश्वर ने, इसी देह में, इसी धरती पर रखा है, मनुष्यों के अधीन रखा है। क्यों रखा है, ताकि हमारे अंदर मसीह का स्वभाव पूरा, उसकी डील डोल, उसके कद काठी तक आ जाए। तो इसलिए यह बात हमारे लिए कितना गर्व और कितना ऊंची बात है, हमारी पदवी कितनी ऊंची है। परंतु हमने समझना है, पदवी ये जरूर सच है। आगे लिखा है जो मसीह यीशु में है, जो लिखा है दूसरा तिमोथियों में, अभी हम प्रार्थना करें, दूसरा तिमोथी 3:12 में लिखा है जो मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, वो क्या भी किए जाते हैं, सताए भी जाते। मसीह सताया गया, मसीहत कलीसिया का इतिहास है। संसार क्या नहीं करता, या तो संसार बोलेगा हमारे साथ समझौता कर, तब तो हम तुम्हें सताएंगे नहीं। शैतान बोलेगा समझौता कर कर चल हमारे साथ, तो हम सताएंगे नहीं। परंतु अगर तू अलगदाई में आएगा, अगर हमारे रास्तों पर नहीं चलेगा, अगर हमसे अलग होगा, तो हम तुम्हें क्या करेंगे, सताएंगे। तो इसलिए समाज हमेशा
सताएगा, क्योंकि हम संसार के नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं। संसार में हम परदेसी और यात्री हैं। हमारी क्या चल रही है? तैयारी चल रही है। सिंहासन स्वर्ग में है, उधर जाकर क्या करें? इसलिए यीशु ने बोला, जो जय पाएगा वो मेरे साथ मेरे पिता के सिंहासन पर क्या करेगा? राज्य करेगा। तो इसलिए आइए हम प्रार्थना करें, अपनी अपने स्थान को पहचानें कि मैं मसीह में अब कौन हूँ कर। ठीक है, अब कोई भले ही आप एक मजदूर होंगे, गरीब होंगे, भले ही आप क्या होंगे, कर्मचारी होंगे, कंपनी में फैक्ट्री में काम करने वाले होंगी, परंतु आपकी पदवी कितनी ऊंची है। आप हर समय गर्व के साथ चल सकते हो, आप हर समय एक आनंद के साथ, उत्साह के साथ चल सकते हो। गरीबी में, समस्या में, दुख में, तकलीफ में इतनी ऊंची आशा आपके पास है। आप मसीह में हैं कौन कर हर समय एक व्यक्ति को, एक विश्वासी को ये याद होना, ये गर्व होना। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, धन्यवाद आज के पवित्र वचन के लिए। प्रभु, हम प्रत्येक को इन बातों की एहसास में रहने के लिए और इस गर्व में, प्रभु इस पदवी को समझते हुए इस आनंद में हमेशा चलने के लिए प्रभु हमें सहायता कर। तूने हमें मसीह में कितना ऊंचा स्थान दिया है पिता। तूने अपनी संतान होने का हमें हक दिया पिता। धन्यवाद करते हैं, हमें राजा बनाया पिता परमेश्वर, हम राजा की संतान हैं। धन्यवाद करते हैं। इन बातों को हम प्रत्येक विश्वासी भाई बहनों को समझने में हमारी सहायता कर। आपके हाथ में अपने जीवनों को सौंपते हुए पिता यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो आज हमने जो विषय सीखा, मसीह यीशु में मैं कौन हूँ कर सीखा। क्या हूँ? मैं राजपदधारी हूँ। कल हम सीखेंगे मसीह यीशु में मेरा संबंध क्या है, उस संबंध के विषय में हम देखेंगे। आज हमने सिर्फ क्या देखा? मैं कौन हूँ कर। कल हम सीखेंगे परमेश्वर में, मसीह में मेरा संबंध क्या है, परमेश्वर के साथ मेरा संबंध क्या है। क्योंकि परमेश्वर के घराने का होना काफ़ी नहीं है। घराने में तो बहुत कुछ भी होता है, पुत्र भी होता है, पत्नी भी होती है, और भी नाते संबंध होते हैं, आगे हम देखेंगे। तो इसलिए ये बातें हम अगले उसमें देखेंगे। तो आइए हम इसी वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे, आमीन।